ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 27 जनवरी और से 2 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और जिन भी ग्रहों के संपर्क में आते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। और क्योंकि बहुत तेज भागते हैं तो हफ्ते में कई ग्रहों के संपर्क में आते हैं, राशि में जाते हैं, भाव में जाते हैं। इसका एक इम्पैक्ट रहता है डे टू डे एक्टिविटीज़ पर, और उसको समझने के लिए, ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में यानी कि धनु राशि में रहेंगे 27 तारीख को, और 28 तारीख दिन के 3 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा आपके भाग्येश है, तो भाग्येश होने के नाते जब वो आपके धन स्थान में आएंगे तो एक प्रकार से अच्छा ही है। पैसा आएगा, धन की वृद्धि होगी। लक्ष्मी स्थान के स्वामी धन स्थान में पैसे कमाने के नए मौके आएंगे, तो अच्छा है। मंगल से समसप्तक योग बन गया। अब ये मंगल नॉर्मल मंगल नहीं है, पतित है, वक्री है और अष्टम में है। पैतृक संपत्ति का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, कोई संपत्ति की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई धन अटका हुआ था, उन सारी चीज़ों में सफलता मिल सकती है। मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो ये कोई लीगल केस है, कोई अटकता हुआ कार्य, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य आपका अटक रहा था, वो भी आपका वो कार्य पूर्णता की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो बहुत अच्छा ये लाभ है, बहुत अच्छा ये प्रभाव है। धन के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। बस ये ध्यान रखना है कि मंगल चंद्र का समसप्तक योग और मंगल अष्टम में है। गुस्सा बहुत रहेगा और इम्पल्सिव बहुत रहेंगे। अचानक से कुछ कर बैठेंगे, कुछ बोल बैठेंगे, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। चंद्रमा वाणी के स्थान में, तो वैसे ही वाणी पर कंट्रोल कम होता है, और मंगल का प्रभाव भी यानी कि बिना सोचे समझे कुछ बोल देंगे, कुछ कमिट भी कर सकते हैं। बिल्कुल कोई कमिटमेंट यहाँ पर मत कीजिएगा। गुरु से अष्टम में है, तो ये शकट योग बना, और शकट योग से क्या होता है कि चीज़ें डिले होती हैं, तो कुछ डिले हो सकता है उसके कारण गुस्सा आपको और बढ़ सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि बैलेंस रहिएगा, फ्लेक्सिबल रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। बिजनेस कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते थे, कुछ प्रॉब्लम या कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे, किसी के साथ एग्रीमेंट करना चाहते थे, अच्छा टाइम है। लव लाइफ, थोड़ा समय दीजिए अपने पार्टनर को, ऐसा लग रहा है उनको समय पर्याप्त नहीं दे पा रहे। वैवाहिक जीवन, जल्दबाजी बहुत दिख रही है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। स्टूडेंट्स, शांत रहिए, आत्ममंथन कीजिए, अपने ऊपर विचार कीजिए, अपनी चीज़ों पर विचार कीजिए। सेहत, गले के रोग, दांतों के रोग, आंखों के रोग। सर्वाष्टक आपका लाभ स्थान बली है, जो बता रहा है कि धन प्राप्ति तो होगी, अचानक से भी बड़ी प्राप्ति हो सकती है। 28 तारीख दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, और 30 तारीख शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है। वो खुद भाग्येश है और उपचे भाव में, पराक्रम के भाव में चले गए, यानी कि भाग्य और पराक्रम दोनों साथ में होंगे, यानी कि दोनों का साथ मिलेगा। यहाँ पे वो सिंह के स्वामी यानी कि सूर्य के साथ भी है, तो ये भाग्येश, कर्मेश, पराक्रम भाव में है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे वो लाभेश के साथ भी है। अब देखिए, नवमेश, भाग्येश, कर्मेश और लाभेश तीनों साथ में पराक्रम के भाव में और उपचय भाव में। इच्छाओं की पूर्ति होगी, कई कार्य आपके पूर्ण होंगे, हिम्मत बहुत रहेगी, आगे बढ़ने का जज्बा रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी रहेगी, बहुत आराम से चीज़ों को समझ जाएंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन तो आता ही है, मंगल का प्रभाव है अष्टम से, तो ये जो एक्साइटमेंट है, ऊर्जा है, ये ओवर में जाने में टाइम लगे, यानी कि ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एनर्जी, ओवर एंथुजियाज्म, तो ओवर तक बचिएगा, ओवर जाने से चीज़ों को बचाइएगा। अदरवाइज ये समय बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल टाइम है, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है, बदलाव का टाइम है, कुछ नया करने का टाइम है, अपने गलतियों को सुधारने का टाइम है। यहाँ से सारे ग्रह भाग्य स्थान को देखेंगे, जिसमें से भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, तो भाग्य का तो भरपूर साथ आपको इस हफ्ते प्राप्त के मध्य भाग में स्पेशली प्राप्त होने वाला है। भाई बहनों से थोड़े झगड़े हो सकते हैं, कलीग से थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं, और इवन दोस्तों से भी थोड़े मनमुटाव हो सकता है। बस जल्दबाजी से बचिएगा, जैसे मैंने ओवर, किसी भी चीज़ में ओवर में नहीं जाना।
नवांश कुंडली, कई चीज़ों की समझ बढ़ेगी यहाँ पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, होता चल भी रही है, बच के रहेगा। बिजनेस, बहुत चीज़ें सीख पाएंगे, नया स्टार्ट कर पाएंगे कार्य बिजनेस में। लव लाइफ, चुप रहिएगा, सुनिएगा अपने पार्टनर को, बहुत चीज़ें समझ आएंगी। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को समझने का प्रयास ही भूल बैठे हैं। बहुत आवश्यक है आज के टाइम में एक दूसरे को समझने का प्रयास करना। समझते हैं, नहीं समझते तो बहुत दूर की बात है, प्रयास होने चाहिए। स्टूडेंट्स, मानसिक ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा में बिल्कुल भी समन्वय नहीं दिखेगा। मेडिटेशन कीजिएगा, योग कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कर पाए। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग और जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि कुछ बड़ा निर्णय लेने का समय है। 30 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा आपके भाग्येश है, उनका चौथे भाव में आना एक प्रकार से ठीक है। घर में पैसा आएगा, घर में संपन्नता आएगी। लग्नेश यानी कि मंगल से वो त्रिकोण भाव में है, तो ये भी ठीक है। कुछ आपके कार्य अगर आपको समझ नहीं आ रहे थे, कोई नए रास्ते नहीं मिल रहे थे कार्यों को पूर्ण करने के लिए, वो भी ठीक यहाँ पे मौका मिलेगा। यहाँ पे वो शनि के साथ है, जो तीसरे घर के स्वामी है, तो फिर से पराक्रम और भाग्य के स्वामी साथ में बैठ गए, ये भी अच्छा। यहाँ से वो 10वें घर को देखेंगे, करियर में भी कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। लेकिन शनि और चंद्रमा क्या है, विष दोष, तो कभी कभी बहुत डिप्रेसिव से थॉट्स आ जाएंगे। सब कुछ ठीक भी चल रहा होगा, फिर भी बहुत डिप्रेसिव थॉट्स आ सकते हैं। कभी कभी मन नहीं लगेगा किसी चीज़ पर, उच्चाट सा मन हो जाएगा। घर में कलह कलेश या घर में बातचीत करने का मन नहीं लगेगा करेगा। घर में लोगों को देखकर मन उब सा जाएगा। तो ये कभी कभी चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति का अपने घर वालों से ही बात करने का मन नहीं करता। यहाँ पे ऐसा ही समय थोड़ा सा आपके लिए दिख रहा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये अच्छी चीज़ है। थोड़ा बहुत एक दूसरे किसी गुरुजन से या किसी बड़े व्यक्ति से बातचीत करेंगे तो अपने मानसिक संतुलन को वापस पा सकते हैं। बस मैंने कहा ना कि इमोशनली बहुत उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा, जहाँ पे आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि जो व्याकुलता चल रही है, जो नेगेटिविटी चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उसका कारण क्या है। इसीलिए बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला ये टाइम आपका दिख रहा है। नवांश कुंडली कह रही है कि करियर या बिजनेस, इसमें अगर कोई बहुत लंबे समय से आपका कार्य अटक रहा था तो उसकी पूर्णता थोड़ी बहुत दिख रही है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपनी बात रखना सीखिए। ऐसा लग रहा है अपनी बात नहीं रख पाते, फायदा कोई और उठा जाता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है। किसी से बातचीत कीजिएगा, सलाह मशवरा लीजिएगा। जो प्रॉब्लम्स है या जो मौक़ों का लाभ नहीं उठा पा रहे, इसके बारे में आगे बढ़ना पड़ेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, स्ट्रेस बहुत दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, ईगो क्लैशेस, इन लॉस के कारण प्रॉब्लम बहुत दिख रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको कई आपके जो कार्य अपूर्ण चल रहे थे उनको पूरा कर लीजिए। ऐसा लग रहा है बस टालते आ रहे हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, और कल परसों के चक्कर में बहुत डिले हो रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं, गले के रोग तंग कर सकते हैं, नसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। इमोशंस पर अगर कंट्रोल कर लिया तो हफ्ते का अंतिम भाग भी आपके लिए अच्छा जाएगा। जहाँ इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हुए वहीं पे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।